नमस्कार, जय श्री राम, सीताराम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए क्या विशेष उपाय हैं और क्या कोशिश हम कर सकते हैं। देखिए, हम आपको हर एक वीडियो में कहते हैं कि कर्म प्रधान सृष्टि है और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ता ही देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसा ही उसको परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा। वही बात कामयाबी पर लागू होती है। अगर आपको कामयाब बनना है तो अपने देखने का जो नजरिया है वह बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने सोचने से कोई काम नहीं होता। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं बैठ पाते हैं, या उनकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, या उनको जैसे ही पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है। ऐसे जो बच्चे हैं उनके माता पिता भी इस वीडियो को देखें और बच्चे भी देखें, क्योंकि कोई ऐसी पुड़िया नहीं है किसी भी डॉक्टर, किसी भी अध्यापक के पास कि वह आपको, कोई भी साधु महात्मा, कोई भी हो XYZ, किसी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वह आपके ऊपर मंत्र फूंक दे और आप पढ़ने लग जाएंगे। पढ़ने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और पूरा समय देना पड़ेगा। आज हम आपको ऐसे ही बातों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको जो मौखिक रूप से बातें हैं वह बतलाएंगे, उसके बाद में आपको ज्योतिषीय उपाय भी साथ में हम देंगे। तो आप सब चीज़ों को एक कर कर आगे बढ़ना है। देखिए, हर एक माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा कामयाब बने, और हर किसी माता पिता का सपना होता है। आजकल तो छोटे सपने कोई लेता ही नहीं। हमने बचपन से देखा था कि सबके माता पिता कहते थे कि बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए और अपना गुजारा कर ले। लेकिन आजकल हर एक व्यक्ति की सोच यह है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, IIT करे, या मेरा बेटा बड़ा होकर के IAS अधिकारी बने। इन तीन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है, जबकि समाज केवल इन तीन चीजों से नहीं चलता है। समाज को चलाने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम उसी विषय में आपको आगे बतलाने जा रहे हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा बच्चा कामयाब बन सकता है। तो सबसे पहले तो मैं माता पिता से अनुरोध करूंगा कि देखा देखी में बच्चे के ऊपर दबाव न दें। जो बच्चे का मन है, जो बच्चे की कैपेसिटी है, जो वह कर सकता है, उसी के अनुसार बच्चे को पढ़ने दें। और साथ में ध्यान रखें कि किसी के कहने से अपने बच्चे के ऊपर नाजायज या कोई भी ऐसा दबाव न बनाए जिसके कारण बच्चा जैसा है वैसा भी न रहे। तो सबसे पहले तो यही ध्यान करना है कि यह देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किसके अंदर है, क्योंकि चाहे तो पहलवान हो, चाहे कोई म्यूजिशियन हो, चाहे कोई संगीतकार हो, चाहे कोई बड़ा किसी भी तरह का कला, उसके साथ साथ आप यह भी ध्यान रखें कि आपके बच्चे के अंदर कोई और टैलेंट है। क्योंकि संगीतकार हो, चाहे कोई भी महान खिलाड़ी हो, या महान वैज्ञानिक हो, या कोई भी महान हस्ती हो, वह भी इसी समाज से बनती है। तो कभी भी बच्चे के ऊपर आप अनावश्यक दबाव न डालें। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, बच्चे को भी चाहिए कि वह अपने अध्यापकों के साथ बातचीत करे। अपने बड़े या सीनियर, अपने रिश्तेदार, मामा, बुआ, कोई भी बच्चा हो जो आपकी उम्र से बड़ा हो, उसके साथ या किसी भी स्पेशल व्यक्ति के पास बैठकर काउंसलिंग करें, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपके अंदर की जो ताकत है, जो टैलेंट है, उसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं बन सकते। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे को भी इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, माता पिता को भी। उसके बाद दूसरी बात आती है, आप का अगर टैलेंट आपको पता चल गया और आप उस विषय में पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, चाहे फौज की बात हो, पुलिस की बात हो, या बेल्ट जॉब की कोई भी बात हो, तो आपका मन पूरा है परंतु आप मेहनत करने से, फिजिकल की तैयारी करने से आलस्य मानते हैं, या आप समय पे नहीं उठते हैं तैयारी करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं मन नहीं लगता है, फिर ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी कुंजी है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वही आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करें।
उसके बाद अपने भोजन को ठीक करें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो अच्छे विचार आएंगे। अगर आप तामसिक चीजें खाते हैं और अधिक ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं, अधिक गलत गलत तरह की या अनेक प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो आप देखते हैं, तो वहां भी आप कई बार नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि लगभग मोबाइल के अंदर माइंड वॉश करने की चीजें ज्यादा आती हैं। अगर आप एक बंदे पर फोकस करने लगते हैं तो उसी को देखते रहते हैं। वह व्यक्ति अगर नेगेटिव पॉइंट्स पे बात कर रहा है तो आपका खुद का व्यू भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप आइडियल ऐसा बनाओ जो किताबों के अंदर हो या लाइव आपको दिखाई देता हो। दो ही आइडल काम करेंगे। अगर आप मोबाइल पर किसी को आइडियल मान के उनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में जा सकते हैं। इसके बाद आप ज्योतिषीय उपाय भी करें। सबसे मुख्य तो है इसमें आप सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार को पाठ करें और एक एक दोहे का अर्थ है उसको समझें, क्योंकि केवल पाठ करने से आपको फल नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है कि हनुमान जी ने किस तरह की बुद्धि का प्रयोग करके सुंदरकांड के अंदर किस प्रकार से लंका का विनाश किया, किस प्रकार से राक्षसों से लड़ाई की और किस प्रकार से उन्होंने समुद्र को पार किया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में, जो बहुत काम आने वाली हैं, लेकिन आप उनका वर्बली प्रयोग करके उनके गहराई तक नहीं जाते। और उसके साथ साथ रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का आप संपुट लगा करके सुंदरकांड का पाठ करें। दूसरी बात है, आप अपने शयन कक्ष में माँ सरस्वती का चित्र लगाएं और समय फिक्स करके पढ़ें कि इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर हमें खेलना है, इतनी समय पूजा करनी है, यह समय माता पिता के साथ बिताना है, इतना समय दादा दादी के साथ रहना है। हर एक चीज फिक्स करके चले। उसके बाद विशेष रूप से आपको अपनी कुंडली भी चेक करवानी चाहिए। हो सकता है आपका बुध कमजोर हो, आप आलस्य के अंदर पड़े रहते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ग्रहों का उपाय भी करना पड़ सकता है। लेकिन सारे ग्रह जागृत हो जाते हैं जो व्यक्ति नित्य प्रति माता पिता को प्रणाम करता है, सूर्य को अर्घ्य देता है, जो बच्चा लगन करके अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करके चलता है, उसके ग्रह जागृत अवस्था में आ जाते हैं। ग्रहों के साथ ही इस शरीर का संबंध है और जिसका शरीर जितना अधिक एक्टिव है उतने ही ग्रह अपने आप एक्टिव होते जाएंगे। तो इसलिए आप अपने शरीर को इतना बल प्रदान करें और इतनी भौतिकता से दूर रखते हुए आध्यात्मिक बन जाएं और अपने कमरे के अंदर अनेक प्रकार की जितनी भी कटिंग आपको मिलती हैं अपने लक्ष्य से संबंधित, उनको काट काट करके आप दीवार पर चिपकाते जाएं और धीरे धीरे देखना आप उनके साथ साथ अपने जीवन को भी बदल दोगे। तो यह हमने आज का जो मोटिवेशन का वीडियो बनाया है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो कहते हैं क्या करूं, मैं तो पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है, कोई कहता है मेरा दिमाग और कहीं चला जाता है, कोई कहता है मैं तो बिजनेस ही करूंगा, कोई बच्चा कहता है कि मुझे तो ये बनना था। देखिए, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। उससे पहले अगर आप कहीं रुकते हैं तो आपका वीक पॉइंट होगा, क्योंकि आगे आगे चल के शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा रहेगा। तो शिक्षा के अंदर आप अगर कहीं भी लापरवाही या कोताही बरतते हैं तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। माता पिता आप सभी का सहयोग करेंगे। निश्चय ही यह वीडियो आप सबके काम आने वाला है। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न हो तो नंबर पे संपर्क करें, हम आपको तुरंत जवाब देंगे और आपसे हम जुड़ करके आपकी मन की भावना को जान करके आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। यह हमारा प्रयास है, क्योंकि ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ सामान्य जीवन को भी हम जिस प्रकार से व्यतीत करते हैं, जो अनुभव हमने 18-20 साल में समाज के बीच रहकर किया है, वो आप तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयत्न है। आप सब भी प्रयत्न करके कमेंट करें, क्योंकि कमेंट में आया हुआ जो विषय है उसी के ऊपर वीडियो हमने ये बनाई है। कई लोगों ने
10वीं कक्षा के बारे में जो हमने डाला था उसके नीचे लिखा था कि पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करें, तो उसका जवाब इस वीडियो में हमने दिया।